करने के लिए तैयार हूँ, हम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसे मान लूं? पहले अपने पति से जाकर के कहो, उनको बुला करके लाओ कि पहले वो हमारे घर की रोजी रोटी खाए और हमारे बैठा है इनके हाथों का वो खाना खाए और सभी लोग खिलाना गांधी को अपने हाथ से खाना, और भेदभाव जात पात छुआछूत को मिटा करके हमारे बहुजन समाज को स्वीकार करे, उसके बाद ही हम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। मेरी बंधुओं, आज कस्तूरबा जो है निराश मन से लौट आती है। गांधी ने जैसे कस्तूरबा को देखा तो गांधी ने कहा कि कहिए कस्तूरबा भाई, क्या कहा बाबा साहब ने? कस्तूरबा ने कहा कि गांधी पिया, अरे आपके कहने के अनुसार हम बाबा साहब के पास गए, रोए गुड़गुड़ाए, उनके पैर पकड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने हमसे एक बात कही कि गांधी मरता है तो मर जाने दो, हम 10 से मश नहीं होंगे। अगर गांधी समझौते पर हस्ताक्षर चाहता है तो हस्ताक्षर तभी होंगे जब गांधी हमारे बहुजन समाज को स्वीकार कर लेगा और हमारे जो बहुजन समाज में ये बड़ व्यवस्था फैला रखी है गांधी ने, ये जात पात, ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये सबको खत्म कर देगा और हमारे मूल निवासियों के घर से रोजी रोटी खा लेगा, तभी हम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। बोलो मंजूर है? गांधी कहने लगे ये क्या हुआ है? ये मुझे मंजूर नहीं है। नहीं मंजूर तो मरो, जा मर जाओ। कस्तूरबा कहने लगी अब तो मर जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। मरो तो मर जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे पीछे हम बहुत दुख झेल रहे हैं। तुम तो मरियो, हम साथ में मारियो। मेरे भाइयों बहनों, कस्तूरबा आज बहुत ही परेशान हो जाती, अब क्या करूं? अरे कस्तूरबा, मैं अछूतों के घर का खाना नहीं खाऊंगा, उनके हाथ का खाऊंगा। हम मर जाइए तू। मेरे बंधुओं, गांधी कहने लगी कस्तूरबा क्या पागल हो गई है? अरे भला हम अछूतों के घर का खाना खाएंगे, उनके घर का पानी पिएंगे? शर्म नहीं आती है तुझे? कस्तूरबा कहने लगी मरो तो मर जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। मेरे बंधुओं, तो इधर होता क्या है? ये अछूत है, हम इनके हाथ को खाना खाएं। मेरे भाइयों बहनों, इधर परम पूज बाबा साहब ने विचार किया है कि चलो मुझे चलना चाहिए। इधर मेरे बंधु होता क्या है? चलो मुझे चलना चाहिए। बंधुओं, लंदन में प्रथम गोलमेज सभा सम्मेलन होता है 14 अगस्त 1931 को। बाबा साहब लंदन के लिए गोलमेज सभा सम्मेलन के लिए रवाना होते हैं, अपने दलितों के प्रति हक और अधिकार, उनके रोजगार हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए। इधर चले हैं मेरे बंधु, हुआ क्या है? इधर बाबा साहब चले हैं और इधर साइमन कमीशन, डॉक्टर जिन्ना, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू आज बंधु अनेक नेतागण प्रस्थान करते हैं। इधर महात्मा गांधी को भी निमंत्रण आया है। आज चले हैं बाबा साहब समझौते की लड़ाई लड़ने के लिए।
मोहब्बत अली कब गया बड़े बड़े नेता आए पधारे भैया सुनियो ध्यान लगा इधर बाबा साहब सोचने लगे कि मैं जाऊंगा अपने बहुजन समाज के प्रति 2 वोटों का अधिकार लेकर के आऊंगा और इनको साइमन कमीशन आए पधारे सुनियो भैया ध्यान लगा गांधी पहुंच गई पूरे सभा बाबा जी जब खबरें भगवान बुद्ध की सर मैं मिस्टर भीमराव अंबेडकर इंडिया। हेलो मिस्टर भीमराव अंबेडकर सर एक्सक्यूज मी अटेंशन प्लीज गुड विजिट टू राइट योर अटेंशन और प्लीज योर राइट सर मैं मिस्टर भीमराव अंबेडकर। इट्स ओके थैंक यू सर। हाउ आर यू मिस्टर गांधी? हम अछूता साथ नहीं मिलाता हूँ। ये अछूत क्या होता है? आता है कुछ? ज्यादा मैं सुनता नहीं हूँ, वैसे मैं टीबी का मरीज हूँ। अरे सुनो गांधी, मुझे अछूत कह रहे हैं ये। अछूत माने होता क्या है? अरे सुनो गांधी, जो छूने में नहीं आता है उसे अछूत कहते हैं। ये सूरज है, चंद्रमा है, सांप है, बिच्छू है, आग है, बिजली है, ये छूने में नहीं आएंगे और छूने जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा। अरे मैं तो छूने में आता हूँ गांधी, तो मैं कैसे छू दूं? बताओ कहीं छूते मेरे बंधुओं नहीं। आज गांधी बैठे हुए हैं। गांधी ने जैसे ही बाबा साहब को आते हुए देखा तो गांधी समझ गया कि अब हमारी भीमराव के आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैंने बहुत ही विरोध किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने बहुजन समाज के हक और अधिकार की लड़ाई, उनका हिस्सा, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार लेकर के ही रहेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तरफ कोई नहीं है, अब मैं अकेले क्या करूं? सर मैं मिस्टर भीमराव अंबेडकर इंडिया। कहिए मिस्टर भीमराव। आज मेरे बंधुओं साइमन कमीशन साहब बैठे हुए हैं, जो उस सभा के सबसे मेन लीडर वही थे, उनको ही सभापति चुना गया था साइमन कमीशन को। तो आज मेरे बंधुओं
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज अपना प्रस्ताव, अपनी बात साइमन कमीशन साहब के पास रखते हैं। सर कहिए मिस्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है सर। यस, ऐसे देश जहां पर सरकार की स्थापना जनता के द्वारा की जाती है सर। यस यस, गुड, अच्छी बात बोलिए। मैं सर कहना चाहता हूं कि व्यवस्था देश की सभी समाज के लिए होनी चाहिए सर। हमारे भारत में शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं है समाज मूल निवासी के लिए। गुड गुड मिस्टर भीमराव अम्बेडकर, स्टॉप। अरे कांस्टेबल, ये भीमराव जो भी बोला बात को नोट करिएगा। नोट करो बात को, नोट करो बात को। एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए। देखिए माताओं बहनों, आज साइमन कमीशन जो है आज बाबा साहब के एक एक शब्दों को नोट करने लगे हैं। सर लिखो इस पे। हमारे भारत के मूल निवासी समाज को यस शिक्षा पढ़ने का अधिकार नहीं है सर। यस यस, ऊंचे स्थान पर हम लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है सर। आगे बोलिए मिस्टर भीमराव अम्बेडकर। और सर हम लोग वोट भी नहीं डाल सकते हैं सर। अच्छा, क्योंकि मैं 85% हूँ भारत के अंदर, फिर भी हम आदिवासी मूल निवासी सर्व समाज हम लोगों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं है सर। मुझे वोट डालने का अधिकार दिया जाए सर। भीमराव अम्बेडकर जी सर, मैं आपकी बात को समझता हूँ और मीटिंग शुरू की जानी चाहिए और मैं भी तुमको चैलेंज करता हूँ। और सर कहिए। हमारे यहाँ पर अच्छे वस्त्र नहीं पहनने दिए जाते हैं सर। और सर मुझे डबल वोट का अधिकार दिया जाए। मेरे बंधुओं, सब कुछ मिलेगा भीमराव जब अम्बेडकर। बाबा साहब लंदन प्रथम गोल में सभा सम्मेलन में गए तो परम पूज्य बाबा साहब ने माताओं बहनों 2 झोले तैयार किए, एक गरीबी का और एक अमीरी का झोला। 2 झोले लेकर के बाबा साहब गए थे, एक में गरीबी का भोजन और एक में अमीरी का भोजन। बाबा साहब ने दोनों झोले साइमन कमीशन के सामने पेश कर दिए। तो साइमन कमीशन ने कहा कि भीमराव दिखाइए क्या है इसमें सर गरीबी का और अमीरी का निचोड़ है सर। इसको देख लीजिए, देख लीजिए बंधुओं, बाबा साहब का दिमाग कितने इंटेलिजेंट बाबा साहब थे, किस प्रकार से अपने बहुजन समाज के हित में संघर्ष कर रहे हैं। अरे भीमराव अम्बेडकर, सर ये गरीबी का है, ये तो अमीरी का है, ये सर अमीरी का है। कोई बात नहीं भीमराव अम्बेडकर, गरीबी का देख लो सर, ये भी देख लो सर। देखता हूँ। अरे ये सब झूठ बोल रहे हैं मेरे बंधुओं। बाबा साहब ने कहा कि सर साइमन कमीशन साहब हमारी बात सुनिए, आपके सामने प्रमाण सबूत पेश है, आप खुद अपनी नजरों से देख लीजिए। ये गरीबी का झोला है, ये अमीरी का झोला है, आप अपने नजरों से अंदाजा लगाइए। बताइए हमारे गरीबों को, बहुजन समाज को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने का अधिकार नहीं है और अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं है, साफ स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं है और 2 वोट डालने तक का अधिकार नहीं है। मैं क्या करूं? बताइए सर। और ये गांधी हमसे बार बार कहता है कि भीमराव अपने बहुजन समाज से बोलो कि हमारे हिंदू धर्म को स्वीकार कर दे और ये राजनीति मत फैलाए। सर कहिए भीमराव अम्बेडकर। आपने देख लिया होगा, ये देखो जब सर हमारे भारत का मूल निवासी समाज ऐसे वस्त्रों को जब पहनेगा तो कितना अच्छा लगेगा सर। गुड गुड, अच्छा बोल रहे हो तुम। सर कितना गंदा लग रहा है सर। कोई बात नहीं भीमराव अम्बेडकर। सर मैं चाहता हूँ कि भारत के अंदर जितनी गंदगी भरी हुई है उस गंदगी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खत्म कराना चाहता हूँ सर। बाबा साहब ने कहा कि साइमन कमीशन साहब हमारे भारत के मूल निवासियों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को एक ही समान दर्जा बराबर का हक अधिकार दिया जाए। बताइए हमारी बात को स्वीकार करते हो? गुड गुड गुड, यस सर। जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करेंगे। भीमराव अम्बेडकर सर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं साइमन कमीशन आपको एक समान रहने का अधिकार देता हूँ और जो अमीर लोग कपड़े पहनते हैं वही गरीब भी लोग पहनेंगे।
ये मेरा चैलेंज है आपसे। साइमन कमीशन जिंदाबाद, साइमन कमीशन जिंदाबाद। आज मेरे बंधुओं, जैसे ही गांधी ने देखा कि अब तो भीमराव को तो वोट का अधिकार भी मिल गया और उसको भागीदारी का हिस्सा भी मिल गया और दलितों के प्रति आरक्षण भी मिल गया, तो गांधी आज खुकार होकर कहने लगा, भीमराव ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ए मिस्टर गांधी, ये लाल पीली आंखें मत करना, तूने मुझे कोई हक नहीं दिया है। आज बाबा साहब बोले, मुझे दिया तो साइमन कमीशन ने दिया है सरकार। कि लंदन दरम्यान, लंदन दरम्यान, बाबा तारे लंदन दरम्यान। एक बार जोर से ताली बजाते। मुझे गांधी ने दिया है। लंदन दरम्यान, लंदन दरम्यान, बाबा तारे लंदन दरम्यान, बाबा साहब ने बिल को पास कर दिया और गांधी के कहने के मुताबिक आज समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, गांधी की बात लगा, लंदन दरम्यान, लंदन दरम्यान, भीमन तारे लंदन दरम्यान। दस्तक के पीछे जिंदाबाद। मिस्टर भीमराव, अरे भीम जी तारे लंदन दरम्यान। लिया वोट अधिकार, लिया वोट अधिकार, भीम जी तारे लंदन दरम्यान, लंदन में छायो, बाबा ने अधिकार जब पायो। लंदन में छायो, जब बाबा अधिकार पायो। फैसला किया कि भीमराव की बात से हम सहमत हैं, तभी डॉक्टर जिन्ना, सरदार पटेल और मोहम्मद अली खान सभी लोग कहने लगे कि ये सही बात है, अरे मेरे ऐसा ही भारत में होना चाहिए सर, ये आपका प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है। अरे मेरे भारत के मूल निवासी लोगों, आज आप देख रहे हैं ये अल्पसंख्यक से आते हैं, ये भारत के नहीं यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना जी हैं जो अल्पसंख्यक से आते हैं। इन्होंने मेरा साथ निभाया है और इनको भूलना नहीं है। और मुझे अगर अधिकार दिया है तो गांधी ने नहीं दिया है, मुझे अधिकार दिया है तो साइमन कमीशन ने दिया है। भारत के मूल निवासी लोगों, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम तो भारत में क्या विदेशों में भी तुम्हारा नाम ललायत रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। बोलिए बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। अरे मिस्टर भीमराव, आइए जिन्ना जी, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपके देश भारत में ऐसा होता होगा, मैं समझता हूँ कि जो तुम्हारे भारत में ये छुआछूत का भेदभाव फैला है, हाँ जिन्ना जी, ये सही हो सकता है, क्योंकि मिस्टर गांधी बहुत ही झूठ बोल रहा है। इसकी आंखों में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये चाल चल रहा है। मेरे बंधुओं, सभी नेतागण बाबा साहब का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं कि भीमराव सच कह रहे हैं
भी भेदभाव, कोई भी छुआछूत, ऐसा कोई ही भी होना ऊंच नीच चाहिए। नहीं होना चाहिए। तालियां बजनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मानव मानव एक समान होना चाहिए, किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ जिन्ना जी, इसकी आंखों में नजर आ रहा है कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये चाल खेल रहा है। यही ऐसा ही होना चाहिए कि मानव को एक समान दिखना चाहिए, द्वितीय भाव नहीं होना चाहिए। मिस्टर भीमराव, ऐसा ही होगा। तुम्हारे प्रस्ताव को मैं मानता हूँ और तुम्हारे प्रस्ताव में मैं हस्ताक्षर करता हूँ। तुम्हें आइए तुम्हारा जिन्ना जी। फैसला मुझे स्वीकार है। आइए जिन्ना जी, मैं आपका भीमराव अंबेडकर हमेशा हमेशा एहसान बंद रहूंगा, जो आपने इस समय पर, ऐसे समय पर आपने भारत के मूल्यवासी समाज के साथ में उपकार किया है। जिन्ना जी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भुला सकता हूँ। मेरे बंधु, हमें लगा गांधी के क्या हो गया, दौड़ा गया क्या? अरे गांधी को क्या हो गया, अटक पड़ गया क्या? बीमार हो गई। अरे देखो क्या हो गया गांधी जी सिरप को। पिला दो, सिरप पिला दो। अरे देखो देखो, अभी तो शुरुआत हुई है। हेलो, इनको क्या हो गया? लगता है गांधी को सदमा पड़ गया, क्योंकि साइमन कमीशन ने चैलेंज से ऑर्डर कर दिया और जिन्ना ने भी ऑर्डर कर दिया, इसलिए सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है गांधी को। अरे भाई गांधी जी, मिस्टर गांधी को सदमा पड़ गया है लगता ही। अरे गांधी जी, मैं तो भीमराव अंबेडकर हमेशा तुम्हारा सम्मान करता रहूंगा और मैं करता हूं, तभी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं कभी अपमान नहीं करता किसी का। हम भी अरे मिस्टर गांधी, बीमार हैं। बीमार हो? अबे तो शुरुआत भाई, अभी बीमार हो गए। मेरे बंधु, गांधी इसलिए घबरा गया कि बाबा साहब को तो वोट का अधिकार मिल गया, इनको 85% आरक्षण मिल गया, तो गांधी जी इस बात का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखो माताओं बहनों, गांधी जी को दिल के दौरे पड़ने लगे। अभी से बीमार होने, अभी तो शुरुआत है। क्यों गांधी हैं? आगे क्या होगा? क्यों मिस्टर गांधी, क्या हो गया? लगता है सदमा पड़ गया है मिस्टर गांधी। अब बोलो कुछ। क्या तबीयत बिगड़ गई है? बहुत ज्यादा दवाई मंगवाई जाएगा। अटैक पर है अब। लगता है सिरप मंगाना पड़ेगा इनको। और इसी बीच में ये कमेटी में सहयोग आया है 100 मुद्राओं का दान करते भैया अजय कुमार नरोत्तमपुर और 100 मुद्राओं का दान करते भैया ब्रजेंद्र कुमार कठेरिया दीपपुर। और ये हमारे लिए सहयोग आया है 20 मुद्राएं सरदे भैया राज नारायण गोपालपुर, 20 मुद्राएं सरदे भैया